हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी सीरीज़ चल रही है पास्ट बर्थ कर्मास के बारे में। और मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया कि केतु को देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ जिसके साथ हम कुंडली मिला रहे हैं, हमारे क्या रिलेशन रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया इल्यूजनरी, जो धोखा देने वाले छाया ग्रह राहु की वजह से रिलेशन हमें लगते हैं बट वो होते नहीं हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सोल कनेक्शंस के बारे में। आत्माओं का मिलन कैसे पता चलता है कि ये इंसान के साथ हमारा कोई ना कोई आत्माओं का मिलन था। उसमें दो एस्पेक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट है, पहला है व्यूनस मार्स एस्पेक्ट, यानी कि शुक्र मंगल का योग। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर मंगल बैठा हुआ है किसी भी भाव के अंदर, मान लीजिए 9वें भाव में 8वीं राशि में बैठा हुआ है, और दूसरे व्यक्ति जिनके साथ आप मिला रहे हैं उनकी कुंडली में किसी भी भाव में 8वें नंबर में ही शुक्र बैठा हुआ है। तो यानी कि अब शुक्र किस चीज़ का कारक है, पहले तो मैं ये बता दूँ आपको। शुक्र प्यार, भोग, विलासिता, इस चीज़ का, अफेक्शन, इस चीज़ का कारक है। मंगल किसका है? जनून का, करेज का, पराक्रम का, डिज़ायर्स, लालसा का, पैशन, इसका कारक है। तो जब ये आपकी कुंडली में बनेगा योग, तो आप बोल सकते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई सोलमेट कनेक्शन है। यानी कि या तो आप पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ रहे हैं, या आप प्रेमी प्रेमिका रहे हैं, या फिजिकली आपके बीच में ऐसे कोई रिलेशंस थे जो इस जन्म में आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। ये आपका सोल कनेक्शन था आत्माओं का। दूसरा जो होता है मेन इंपॉर्टेंट, वो होता है सूर्य चंद्रमा का कनेक्शन, सन मून एस्पेक्ट। ये कैसे पता चलता है? मान लीजिए आपकी कुंडली में चौथे घर में सूर्य बैठे हुए हैं किसी एक राशि के नंबर में, मान लीजिए 1 नंबर में, और दूसरे व्यक्ति की कुंडली में उसके ऑपोजिट यानी कि 7वें घर में 1 ही नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों में आत्माओं का कनेक्शन था पिछले जन्म में। ये चीज़ें स्क्वायर बन के भी हम देख सकते हैं, थ्राइंस बन के भी देख सकते हैं, असेंडेंट डिसेंडेंट या बना करके भी देख सकते हैं। अगर ये इन सब में ऐसा होता है तो आपका सोलमेट कनेक्शन था। ये बात और हम सिद्धता से कह सकते हैं और 100% मजबूती से कह सकते हैं अगर नवमांश के अंदर भी यही योग बन जाता है, यानी कि D9 चार्ट में। अभी हम बात कर रहे हैं D1 चार्ट की, D9 में भी अगर ये बन जाएगा तो 100% आप लोगों में आत्माओं का मिलन था जो इस जन्म में आप दोबारा मिले हैं, सोलमेट कनेक्शन था। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो।